नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के रोहतास में अवैध बालू का खेल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ताज़ा मामला आपको बता रहे हैं कि रोहतास जिले के चकन्हा और शंकरपुर बालू घाट का जो रास्ता है उस रास्ते में जो है कई हज़ारों की संख्या में जो है वो ट्रक दौड़ती है। और आपको हम बता रहे हैं कि इसके पूर्व में भी हम आपको उस तस्वीर को भी दिखाए थे और एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह का बयान भी आपको हम सुनाए थे। लेकिन वहाँ के जो चकन्हा और शंकरपुर बालू घाट के जो ग्रामीण रहते हैं उन्होंने विरोध करते हैं और उन्होंने जो है मंत्री से लेकर डीएम तक जो है उन्होंने लिखित आवेदन देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अवैध तरीके से जो है उस रास्ते में जो है कई गाड़ी जो है उसी रास्ते में चलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसी रास्ते में जो है एक प्राथमिक विद्यालय है और आंगनवाड़ी है और उस गांव के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी को लेकर जो है जब जिलाधिकारी से जब बात की गई तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पर जो है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मना किया है। और आपको हम बता रहे हैं कि दूसरा मामला जो है रोहतास जिले के डालमिया नगर इलाके का है, जहां डालमिया नगर इलाके में भी जो है वो अवैध तरीके से जो है रात में और दिन में जो है वो खनन किया जाता है। इसी को लेकर जो है ओबरा के जो पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने जो है आज रोहतास के एसपी रोशन कुमार से जो है मिलकर उन्होंने अपनी बात को रखी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अवैध तरीके से जो है डालमिया नगर इलाके में जो है वो खनन किया जाता है। तो हम आपको उस तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो है आधी रात में जो है अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और अवैध तरीके से जो है कई हजारों की संख्या में जो है वो गाड़ी भी निकल रही है। बात करें चकन्हा और शंकरपुर बालू घाट का, तो चकन्हा और शंकरपुर बालू घाट में जो है वो कच्ची रास्ता में जो है अवैध तरीके से जो है कई गाड़ी जो है उसी रास्ते से जाती है। लेकिन वही ग्रामीण द्वारा जो है वो मोर्चा खोला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अवैध तरीके से जो रास्ता है उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चकन्हा और शंकरपुर बालू घाट के जो ग्रामीण हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसडीएम से लेकर डीएम तक और डीएम से लेकर मंत्री तक भी पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और अवैध तरीके से जो है उसी रास्ते में जो है हजारों की संख्या में जो है वो ट्रक चलती है। आप लोग चकन्हा बालू घाट पर हैं, क्या मांग है आप लोग को? जिस तरह से जो है कच्ची रास्ता में जो है अवैध तरीके से जो है गाड़ी चलती है। सर मांग है, लेटर हम लोग डीएम साहब के पास पहले दिए थे, मंत्री जी के पास आया था, ग्रामीण विकास मंत्री जो रोड के थे, और स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र था चलता है और बच्चों के आने जाने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग उस समय मांग किए थे। एसडीएम साहब भी मीटिंग भी हुई थी बालूघाट संवेदक और संचालक के साथ और हम लोग को भी ग्रामीणों की 27/10 को हम लोग दिए, लेटर निकल गया था, अनुमंडला पदाधिकारी निकाल दिए थे, बंद करने के आदेश दे दिए थे 27/11 नवंबर में। फिर उसी के बाद तुरंत लेटर डीएम के पास वो लोग निकाल के लेटर दिया और डीएम साहब ने आदेश पुनः जांच करने के लिए दिया। उसके बाद एसडीएम साहब छुट्टी में थे, उस समय डीसीएलआर थे, जांच करने के लिए एक मीटिंग बुलाएं और उसको तुरंत उनका निरस्त करके 11/12/2024 तक स्टार्ट किए कि रास्ता चलेगा। घाट का कुछ यथी कहता है राजस्व की क्षति दिखाने के लिए वहाँ वैकल्पिक रास्ता भी था, वहाँ हम लोग ग्रामीण लिख के दिए थे। उस घाट संचालक और संवेदक के पास 2 वैकल्पिक रास्ता था, उस घाट में चलाने से दिक्कत है, आप लोग इस रास्ता में चलाइए। लेटर में लिख कर डीएम साहब को भी दिए थे। जब हम लोग लेटर ही निकाल दिए हैं 11 से लेकर 24 तक 2012 दिसंबर के लिए चलाने के लिए, पुनः फिर उस लेटर को लागू होना चाहिए था जो एसडीएम साहब पुराना वाला निकाले थे 27 नवंबर 2011 को। यही मांग है कि वो बंद हो गया है, जिसका निकाले थे 11/12/2024 से लेकर 24/12/2024 तक, उसका जो कागज़ है लिख के दिए थे एसडीएम साहब को, उतना देर में रास्ता खोज ले या तो फिर उसको चलाने के लिए दिए थे। उसको पुनः प्रयास करके फिर हम लोग डीएम साहब से मांग करेंगे कि वही बंद किया जाए, कि ताकि उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो जो आप समय दिए थे राजस्व की क्षति ना हो, उसके पास 2 वैकल्पिक रास्ता है उसमें चालू करें। क्या नाम है आपका? हम लोग का नाम पंकज कुमार सिंह है सर।
और मैडम बोली थी कि राजस्व कमी के लिए मतलब आप भरत भूषण अपर सचिव के पास लेटर लिए। ग्रामीणों हम लोग गए वहाँ आवेदन दिए, भरत भूषण सर जो अपर सचिव हैं ग्रामीणों के पक्ष में आवेदन दिए कि फिर से जांच करके वैकल्पिक रास्ता में घाट चलाने के लिए आदेश दिया जाए डीएम को, यही आदेश था सर। इसका जिम्मेवार आप किसको मान रहे हैं? मैं जिम्मेवार इसका मान रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन अपना जिम्मेवारी पहले तय करे कि वो उसका अंदर में आता है कि नहीं बालू। अगर नहीं आता है तो मैं जिम्मेवार मानूंगा कि खनन विभाग है, क्योंकि खनन विभाग के पास डिफेंस नहीं होता, पुलिस नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि खनन विभाग जब भी आता है तो इन्हीं पुलिसों को लेकर आता है, चाहे डेहरी थाना हो चाहे डालमिया नगर थाना हो। और आप देख सकते हैं कि ये रेल पुल गिरने वाला है, रेल का ब्रिज जो है वो गिरेगा, क्योंकि पाया के नीचे से जितना बालू था वो सब निकाल के लेके चला गया। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते और यहाँ पे कुछ विकास करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और सबसे दुश्मनी लेनी पड़ती है, लेकिन उस दुश्मनी लेने का परिणाम भी बालू नहीं बच रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसीलिए मैं डेहरी डालमिया नगर के जो भी नागरिक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो श्मशान घाट था, श्मशान भी गायब हो गया है, क्योंकि वहाँ जलाने के लिए जगह ही नहीं बचा है। वहाँ से सारा बालू निकल गया, जिसके वजह से नदी आया और पूरा बालू बहा के भी ले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्मशान घाट बचाने, रेलवे का पुल बचाने और ये क्षेत्र का ये जितना भी घर बना है, ये घर के सारा जिम्मेवारी जो है खनन विभाग को। मैं खनन विभाग के पदाधिकारी, माइनिंग ऑफिसर रोहतास और इंस्पेक्टर पर केस करने जा रहा हूं। कोर्ट में मैं केस करूंगा, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये सब कुछ सत्यानाश होगा, क्योंकि वो लोग अपना जिम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं और वो लोग बालू बेचवा रहे हैं। क्योंकि बालू बिना बिके हुए, बिना पैसा लिए हुए, तो ये लोग एक मुट्ठी बालू यहाँ से नहीं जा सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बालू का ऐसा हालत हो गया है कि हड्डी हटा श्मशान घाट के हड्डी को हटाकर वहाँ से बालू लेके जा रहा है सब। और सबसे बड़ी बात है, ये 3 एरिया पड़ता है। एक होता है डेहरी थाना के अंतर्गत पड़ता है, पुल के उस पार, रेल पुल के उस पार, रेल पुल के इस पार पड़ता है ये डालमिया नगर थाना, और बीच में रेलवे पड़ता है। और ये क्या बोलते हैं कि ये लोग निकालते हैं बालू डालमिया नगर क्षेत्र से या लेके चले जाते हैं डेहरी क्षेत्र में। तो डेहरी थाना कहता है कि भाई हमारे तरफ से निकल नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों लोग जिम्मेवार हैं, यहाँ से जो भी बालू जा रहा है ये तीनों लोग जिम्मेवार हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार खनन विभाग है। आप देख सकते हैं नहीं हो रहा है आप लोग को, जिस तरह से जो गांव के आप लोग हैं, क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? गांव की यही तकलीफ़ है कि हमारे जो रास्ता में घाट चल रही है, उस रास्ते में आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल है और नन्हा बच्चा जाता है स्कूल में। अगर किसी प्रकार के मान के चलिए क्षति एक बार हो गया है, कितने बार हो चुका है, लेकिन हम लोग आवेदन दे के थक गए बेचारे। एक बार आए, सूर्य प्रताप सिंह जो एसडीएम है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो जनता के पक्ष सुने और क्या हाल मीटिंग बुलाकर घाट संचालक संवेदक के द्वारा हुआ और ग्रामीणों के बीच में भी हुआ। तो वो एक बार अपना लेटर जारी कर दिए कि वैकल्पिक रास्ता रास्ते हुए उस रास्ते में घाट ना चले और किसी प्रकार के ग्रामीणों की क्षति ना हो। लेकिन यहाँ एसडीएम साहब छुट्टी चल गए तो फिर डीसीएल आ रहा है, डीसीएल फिर आफतकालीन मीटिंग बुलाया गया। उस दिन संडे दिन था, ग्रामीणों के बीच मीटिंग हुआ और 24 आवर 24 घंटा के अंदर वो घाट को फिर चालू कर दिया गया और उनका जो आदेश था उन्हें निरस्त कर दिया गया। ऊपर अधिकारी से आप लोग मिले? डीएम साहब से भी मिले। डीएम साहब यही बोली कि हम विभाग के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, अगर आप लोग को जाना है तो ऊपर जी। हम लोग ऊपर भी गए, ऊपर से लेटर भी आया। अब मैडम क्या बोल रही हैं कि हम विभाग के विपक्ष में नहीं ना जा सकते हैं। अब 14 दिन का फिर टाइम मिला, जब टाइम मिला उन लोग का रास्ता नीचे देखने के लिए, तो सब रास्ता देखी ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट और करष्ट अधिकारी बैठा हुआ है, एक एसडीएम को छोड़कर। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार नाम है। और एसपी सर भी बोले अभी कि आज शाम में हम लोग मीटिंग करते हैं एसडीएम सर से और एएसपी सर से, आज हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। और इसके थोड़ा देर पहले भी एसडीएम ऑफिस में भी हम गए थे, एसडीएम सर से मिले थे, माननीय श्री सूर्य प्रताप सिंह जी से। तो भी बोले कि हाँ एएसपी सर से बात हुई है आपके के मैटर पे, तो हम इस पर हम रिपोर्ट भी मांगे हैं वहाँ से, ये खनन विभाग से, तो कैसे ले जाएगा वो अपना समझेगा। कुछ दिनों पहले एसडीएम के द्वारा ही अवैध जो वहाँ पे बालू नदी गाड़ियाँ उसको लेकर के नो एंट्री भी जारी की गई थी। हाँ। इसके बावजूद धड़ल्ले से चालू था क्या? नो एंट्री तो कहीं लागू नहीं है, वो नो एंट्री वो सिर्फ नाम में बस था। वो समझ ही रहे आप क्या कहना चाहते हैं। यदि है तो वहाँ का थाना, अभी हम थाना से भी एक रिपोर्ट मांगने आदेश देने वाले हैं कि आपने यहाँ पर रोक लगाने से संबंधित
यदि आपने पहले आदेश मांगा है या कि ये आदेश वो किसी प्रकार का मदद मांगी है आपने वरीय अधिकारी से, तो आप हमको वो लिखित निर्गत आदेश का सार्वजनिक कीजिए उसको। यदि नहीं, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है डीएम मैडम हैं और एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह हैं, और जी अगर हम बात कहें खनन के, तो खनन के जो अधिकारी हैं किस तरह से जो है उस रास्ते पे जो है वो लगाम लगा पाएंगी। अगर हम कहें कि रोहतास में जो है बालू माफिया का जो है हौसला इतने बुलंद है, वो सिर चढ़ कर बोलते हैं, और वहाँ पे दिन के उजाले में भी जो है वो अवैध तरीके से जो है कच्ची रास्ता से जो है वो बालू के गाड़ी जो है वो चलते रहती है, और वहाँ पे जो है एक प्राथमिक स्कूल भी है और आंगनबाड़ी भी है। उसी तरह जो है पूरे रोहतास जिले में जो है अवैध खनन का खेल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी जगह जो है वो अवैध खनन किया जा रहा है। तो डालमिया नगर के देखिए कि डालमिया नगर में भी जो है बीच रात में जो है अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, और अवैध तरीके से जो है कई गाड़ी को भी निकाला जा रहा है। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।